जय गणेश जी। बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में एक बहन और एक भाई रहते थे। बहन हर रोज़ अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। बहन रोज़ सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करके जल्दी से अपने भाई को देखने के लिए निकल जाती थी। रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति थी, जहाँ वे नित्य हाथ जोड़कर कहती थी, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। रास्ते में जाते हुए जंगल का कांटा उसके पैर में चुभ जाता था। एक दिन बहन ने अपने भाई का चेहरा देखा और बैठ गई। भाभी जी ने उससे पूछा कि बहन, तुम्हारे पैरों में क्या हुआ है? बहन ने कहा, रास्ते में आने के वक्त जंगलों का कांटा पैर में चुभ गया है। यह कहकर बहन अपने घर चली गई। भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ता साफ कर दीजिए। रास्ते से आने के वक्त आपकी बहन को पैरों में कांटा चुभ जाता है। तुम्हारी बहन पीड़ित है। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सड़क से झाड़ियाँ, जंगली घास और पेड़ पौधे काट दिए, जिससे रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया। पेड़ों की सफाई के कारण गणेश जी की मूर्ति अपने स्थान से हट गई, जिससे गणेश भगवान क्रोधित हो गए और उसके प्राण हर लिए। जब गांव के लोग भाई को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे, तभी भाभी ने रोते हुए उनसे कहा, तुम थोड़ी देर रुक जाओ। उनकी बहन हर रोज़ भाई का चेहरा देखती है। लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, लेकिन कल से कैसे देखेगी? बहन रोज़ की तरह अपने भाई का चेहरा देखने के लिए सड़क से आती है। सड़क से आते हुए बहन ने देखा कि सड़क एकदम से साफ हो गई है। पेड़ पौधे, जंगली घास सब कटे हुए हैं। थोड़ा और आगे जाते हुए देखती है कि गणेश जी की मूर्ति भी अपने स्थान से हटी हुई है। यह देखकर वो जल्दी से खेजड़ी की डाल लेकर जगह साफ करती है और गणेश जी की मूर्ति पुनः अपने स्थान पर रख देती है और हमेशा की तरह हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। भगवान गणेश ने जब उसकी बातें सुनी और सोचा कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो इस दुनिया में कोई भी मुझे नहीं मानेगा, कोई भी मेरी पूजा नहीं करेगा। भगवान गणेश जी कहते हैं कि बेटी, खेजड़ी के 7 पत्ते ले जाओ और इन्हें कच्चे दूध में मिलाकर अपने भाई के शरीर पर छींटे मार देना और वह उठ जाएगा। जब बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था, तो उसने सोचा कि जैसा सुना है वैसा ही कर लेती हूँ। वह खेजड़ी के 7 पत्ते लेकर घर गई और देखा कि वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई है। उसने घर जाकर देखा, उसके भाई का शरीर रखा है और उसकी भाभी रो रही थी। जैसे कि उसने गणेश जी से सुना था, वैसे ही उसने कच्चे दूध में खेजड़ी के 7 पत्ते मिलाकर अपने भाई के शरीर पर छींटे मार दिए और उसका भाई जाग उठा। भाई ने उठकर कहा, आज मुझे गहरी नींद आई। बहन ने कहा, ऐसी नींद किसी शत्रु को भी ना आए, और उसके भाई को सारी घटना बताई। हे गणेश जी महाराज, जैसा अमर सुहाग और अमर पीहर उस बहन को दिया, वैसे ही सबको देना। बोलिए गणेश भगवान की जय।
अब आप गणेश जी की बुढ़िया माई पर कृपा की कहानी सुनिए। जय गणेश जी। एक बुढ़िया थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव ही गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन की जिंदगी जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। सबकी बातें सुनकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, हे गणेश जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी कहने लगे, बुढ़िया माँ, तुमने तो मुझे ठग लिया। फिर भी तूने जो कुछ भी मांगा है वचन के अनुसार वह सब कुछ तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अदृश्य हो गए। बुढ़िया माँ ने गणेश जी से जो कुछ भी मांगा था वह सब कुछ उसे मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सब पर कृपा करना और सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। जय गणेश जी।